वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ईमेल डबल सी का क्या दर्शाता है। जो डबल सी है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन कॉपी, दूसरा ऑप्शन है क्रिएट कॉपी, और तीसरा ऑप्शन है कैंसिल कॉपी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में फायरवॉल क्या है। निम्न में फायरवॉल क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। फिर बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताइए कि फायरवॉल क्या है। तो जो फायरवॉल होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो टेलीफोन लाइन होता है उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है गेटवे, दूसरा ऑप्शन है मॉडेम, तीसरा ऑप्शन है स्विच, और लास्ट ऑप्शन है हमारा हब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मॉडेम से क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। जैसे आप लोग लैपटॉप चलाते हो तो उसमें इंटरनेट कनेक्ट कराने के लिए एक मॉडेम होता है, यूएसबी की तरीके होता है, तो उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, सबसे तेज मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन ए है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, और चौथा ऑप्शन है हमारा रजिस्टर। तो जो सबसे तेज मेमोरी होती है वह हमारी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी हमारी रजिस्टर होती है। इसके बाद हमारा आता है कैचे मेमोरी। जो रजिस्टर के बाद हमारी कौन सी आती है? कैचे मेमोरी। सेकंड नंबर में हमारी आती है कैचे मेमोरी, जो सेकंड नंबर में सबसे तेज मेमोरी। और सबसे तेज मेमोरी हमारी कौन सी है? रजिस्टर है। सेकंड नंबर में हमारी कैचे मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ऑफ सीपीयू। पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के पार्ट कौन कौन से हैं, भाग कौन कौन से हैं। एएलयू है, या सीयू है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए आप लोग, पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के पार्ट कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एएलयू भी है और सीयू भी है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल एंड यूनिट। और सीयू क्या होता है? सीयू कंट्रोल यूनिट होता है। हमने क्लास में आपको बताया था, जब क्लास पढ़ा रहे थे तो ये सीपीयू के 3 पार्ट बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एएलयू बताया था, सीयू बताया था, और एमयू बताया था, मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं, मुख्य मेमोरी। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी फाइल को सेव करने का शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट की क्या है? जो हम फाइल बनाते हैं उसको सेव करने का शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस वी, और डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो फाइल, किसी फाइल को हम सेव करने के लिए उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस, और कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड हो जाता है। जैसे कोई लेटर लिखा है, मान लो बाल लिखा है, अब इसको कंट्रोल प्लस बी कर देंगे सिलेक्ट करके, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब ये होता है गहरा। और कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी से होता है पेस्ट। क्या होता है? पेस्ट। कोई चीज़ कॉपी कर ली जाती है, उसे कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना है या स्थापित करना, स्थगित करना है, तो कंट्रोल प्लस वी कर देंगे तो वो जो चीज़ कॉपी होती है वो क्या हो जाती है? पेस्ट हो जाती है, वही लिख जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। यदि विश्व का पूछा जाए तो विश्व का दूसरा होता है, भारत का दूसरा होता है। भारत का सुपर कंप्यूटर आप लोग बताएंगे कि कौन सा है। पहला ऑप्शन है खागा 220, दूसरा ऑप्शन है परम 8000, तीसरा ऑप्शन है 6000, और परम 6000, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। यदि पूछ लिया जाए कि विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि क्रे 1 है। कौन सा है? क्रे 1 है। हिंदी से लिख देते हैं क्रे 1, इस तरीके से लिखा रहता है। ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर और भारत का परम 8000 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस डाटा के सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है डाटा, ऑप्शन बी डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है डाटाबेस और लास्ट ऑप्शन है हमारा इंफॉर्मेशन। तो जो प्रोसेस डाटा के सेट को क्या कहा जाता है? डाटाबेस कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कमांड कहाँ सेव होती है? यदि आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कॉपी कमांड कहाँ सेव होती है? बताइए आप लोग, कॉपी कमांड कहाँ सेव होती है? क्लिपबोर्ड, डेस्कटॉप, प्रिंटर या फिर पेस्ट? अभी हमने बताया था कि किसी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट बताया था Ctrl+S। यदि कॉपी कर लिए हो तो उसको सेव करने के लिए जैसे आप लोग कॉपी कर लेते हो, कंप्यूटर सभी लोग चला लेते होंगे। यदि कंप्यूटर में जैसे कोई चीज़ कॉपी की जाती है तो कॉपी तो हो जाती, दिखती नहीं कि कॉपी हो गई, और वो कॉपी जो डाटा होता है कॉपी वो किस स्थान पर सेव होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लिप बोर्ड जो होता है वहीं पर हमारा कॉपी जो जो डाटा कॉपी किया जाता है वो क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग, कैचे मेमोरी किस प्रकार की है? अभी हमने बताया था कि जो सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है और सेकंड नंबर में कैचे मेमोरी होती है। कैचे मेमोरी कौन किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है या फिर सेकेंडरी है या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए कैचे मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? कैचे मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। कैचे मेमोरी हमारी प्राइमरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? रैम, रोम और कैचे मेमोरी, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी जैसे आपकी क्या हो गया, चिप हो गई और सीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आप लोगों को पता होगा मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट है या फिर आउटपुट है या आउटपुट इनपुट दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है? सभी लोगों को पता होगा, यदि क्लास देखा है तो सभी लोगों को पता होगा कि मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बाइट किसके बराबर है? एक बाइट किसके बराबर है? 2 निबल के बराबर या 4 बिट के बराबर या फिर 1024 बाइट के बराबर या फिर ए और बी दोनों? तो हम आपको बता दें, जो एक निबल होता है, एक निबल बराबर होता है 4 बिट के। किसके होता है? 4 बिट के। और 2 निबल यदि देखा जाए तो 2 निबल होते हैं 8 बिट के। जब एक निबल 4 बिट के होगा तो 2 निबल 8 बिट के होता है। और 2 निबल और किसके बराबर होता है? 2 निबल होता है हमारा 1024 बाइट के। क्या होता है? क्या होता है? 1 बाइट के बराबर होता है, सॉरी 1 बाइट के बराबर होता है। 2 निबल होता है हमारा 1 बाइट के बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ए और बी। एक निबल बराबर होता है क्या? 4 बिट के और 2 निबल होता है 8 बिट के। तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। अगला पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें पूछा गया इनपुट डिवाइस नहीं है। सही से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें यह नहीं पूछा गया कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, इसमें पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। नहीं को विशेष ध्यान रखेंगे कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है स्कैनर और लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंटर। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो आउटपुट डिवाइस आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस होता है जिससे आप लोग फोटो कॉपी की करते हो। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, डीसीए का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। कंप्यूटर की खोज हमने बताया था, पहले ही क्लास में बताया था कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी, जिसे कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है।
तो LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग बताइए कि LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? जो LCD होता है उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल, और डी का मतलब डिस्प्ले हो जाएगा। और ALU को पता, ALU का फुल फॉर्म सभी लोगों को पता होगा, जो CPU का पार्ट है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल एंड यूनिट, ये ALU का फुल फॉर्म होता है। और DCA का फुल फॉर्म क्या होता है? DCA एक डिप्लोमा होता है। DCA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहा नहीं करते कि आप डिप्लोमा कर लीजिए, कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लीजिए, जिसको जैसे DCA हो गया, ADCA हो गया, CCC हो गए, ये सभी हमारे क्या हैं? कंप्यूटर के एक प्रकार के डिप्लोमा है। तो DCA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब क्लास हम लोग यहाँ से समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।